जी बिहार से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक युवा पुत्र का माता पिता एवं उनके स्वयं के लिए क्या कर्तव्य होना चाहिए? पूरा कर्तव्य जैसे छोटे बच्चे के प्रति माता पिता का कर्तव्य रहा कि अगर उनकी गोद में हग दिया तो कभी कोई अपराध नहीं माना, अगर कोई चाह की तो हर प्रयास करके पूर्ति करने का प्रयास किया, हमें पढ़ाया लिखाया जवान किया। अब उनका शरीर डाउन हो रहा है, हमारा कर्तव्य बनता है कि जो बिस्तर पे हक देते हैं तो हमें नाराज नहीं होना। अगर वो कोई बात हट करके मांग रहे हैं तो मुझे प्रयास करके उसकी पूर्ति करनी है। अगर हम उनकी सेवा कर रहे हैं और वो हमारी निंदा कर रहे हैं तो हमें बुरा नहीं मानना, हमें सेवा करना ही है। जैसे कई माता पिता ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि विचलित हो जाती है, अब वो रिश्ते नातेदार आते हैं, वो निंदा करते हैं बहू की, बेटे की, जबकि वो बहू बेटा प्राणपन से सेवा में लगा है, ईमानदारी से सेवा कर रहा है, फिर भी वो इसकी निंदा करते हैं तो बहू बेटा विचलित हो जाते हैं, फिर वो सेवा में त्रुटि कर देते हैं, फिर वो कड़वे शब्द बोलने लगते हैं, यहाँ तक कि इतना अपने बुद्धि को शासन में नहीं ले पाते को मारपीट भी कर देते हैं, वो त्याग भी कर देते हैं माता पिता का। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा कर्तव्य है मातृदेवो भव पितृदेवो भव, उन्हें भगवान की तरह दुलार करें, क्योंकि जब हम किसी योग्य नहीं थे तब से हमें सारी योग्यताएं माता पिता ने ही मुझे प्रदान करी। तो मुझे माता पिता को, अब जब वो किसी योग्य नहीं रह रहे तो मेरा कर्तव्य है तन के द्वारा, मन के द्वारा, धन के द्वारा, वचन के द्वारा हम माता पिता को सुख पहुंचाएं, हम उनको दुख ना दें, तो भगवान आप पर कृपा करेंगे और आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। जिसके माता पिता दुख पाते हैं तो चाहे वो जितना ग्रेजुएट हो, चाहे जितने उन्नतिशील हो, बुढ़ापे में दुख प्राप्त करेगा। जिसके पिता आह भर के रो रहे हैं तो पुत्र सुखी हो जाएगा? नहीं। इसलिए माता पिता का अपमान करना, माता पिता को गाली देना, माता पिता को मारना पीटना, माता पिता को घर से निकाल देने का मतलब अपने लिए विनाश की स्थिति बो देना। चाहे जितना बुरा व्यवहार करें, वो गाली दें, वो मारे, वो पीटे, वो सब उपद्रव करें, हमें चुपचाप सहना चाहिए और समय पे उनको भोजन देना चाहिए, समय पे औषधि देना चाहिए, समय पे उनके शौच स्नान का सहयोग करना चाहिए। हमें जब तक उनका शरीर है उनकी सेवा करनी ही चाहिए। राघव ठक्कर जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, चोरी करने के आपने बहुत सारे प्रकार बताए थे कि सड़क पर कोई चीज पड़ी है वो भी एक उसी के अंतर्गत आती है अगर हम उसको उठा के ले जाते हैं। तो महाराज जी, सड़क पर 500 रुपये पड़े थे, मैंने इंतजार किया, वहाँ कोई आया नहीं, मैंने उठाए और उसको गाँवों को चारा डाल दिया। महाराज, ये दंड विधान तो नहीं है? ये बढ़िया नहीं, ये बढ़िया किया, ऐसा बढ़िया किसी धर्म कार्य में लगा दीजिए। तो आपने अच्छा किया कि 500 रुपये उठाया और गौओं को चारा डाल दिया, तो जिसका रुपया उसका भी मंगल होगा और आपका भी मंगल होगा। आदित्य जी। श्री हरिवंश गुरुदेव। महाराज जी, कृपया मार्गदर्शन करें कि हम अपने गुरुदेव में ये दृढ़ और अखंड भाव कैसे लाएं कि गुरुदेव भगवान का रूप है या प्रिय प्रीतम है। हम मुख से तो ये कहते हैं परंतु भीतर कहीं ना कहीं मन में मनुष्य भाव रह जाता है। हाँ, वैसे सब भगवान के स्वरूप ही हैं, लेकिन जब तक हमारा मन पवित्र नहीं होगा तब तक गुरुदेव साक्षात परब्रह्म है ऐसा अनुभव नहीं होगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये निर्मल मन में आता है। अभी हमारा मन अपवित्र है, तो जो गुरु मंत्र और गुरु नाम मिला है वही हमें पवित्र कर देगा। यदि हम गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलें और नाम मंत्र जप करें तो जहाँ हृदय निर्मल होता है तो गुरु की तो बात जाने दो, सुअर कुत्ता में भी भगवत भाव हो जाता है। नामदेव जी कुत्ते में भगवान की प्राप्ति कर रहे हैं। चराचर जगत भगवान ही बने हुए हैं। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं। तो देखो कहाँ अनुभव में आ रहा है, अनुभव में आता है स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, जड़ चैतन्य, ऐसा अनुभव में आ रहा है। तो हमारा मलिन अनुभव है, हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है अभी अपवित्र है।
भोगों का सेवन करने से मन बुद्धि अपवित्र हो जाती है और भगवान का चिंतन करने से मन बुद्धि पवित्र हो जाता है। और पवित्र मन में आता है अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरु। सब में गुरु विराजमान है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम, चर और अचर, जड़ और चैतन्य सब गुरुदेव स्वरूप है। ये पवित्र बुद्धि अपने गुरुदेव में परब्रह्म भाव तो बात जाने दो, जड़ चैतन्य में परब्रह्म भाव आ जाता है। जब हृदय निर्मल हो जाता है तो निर्मल हृदय करने के लिए ही गुरु मंत्र मिलता है। जो गुरु मंत्र है, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो गुरुदेव ने उपदेश दिया, जो मंत्र दिया, जो नाम दिया, यदि हम नाम जप करें, गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चलें और गुरु पादुका का सेवन करें, गुरु चरण रज को लगाएं, गुरु चरणामृत पिए, तो गुरु में परब्रह्म बुद्धि हो जाएगी। बड़ा मुश्किल है गुरु में परब्रह्म बुद्धि होना, मनुष्य बुद्धि या बहुत बहुत संत बुद्धि। लेकिन परब्रह्म साक्षात मेरे सामने बैठे, मैं परब्रह्म के मुख से बात सुन रहा हूं, मैं परब्रह्म को देख रहा हूं, ऐसा अनुभव तो असंख्यों में कोई एक, करोड़ों में नहीं, असंख्यों में कोई एक है। और ऐसा अनुभव कर ले तो फिर किसके दर्शन की जरूरत है। मैं अपने परब्रह्म परमात्मा का साक्षात दर्शन कर रहा हूँ, मेरे परब्रह्म गुरुदेव विराजमान है। ऐसा भाव होना बड़ा कठिन है। चरणामृत में जल बुद्धि, प्रसाद में अन्न बुद्धि, श्री विग्रह में धातु बुद्धि या पाषाण बुद्धि और गुरु में मनुष्य बुद्धि, ये सब अपवित्र विचार हैं, ये सब अवनति के लक्षण हैं। अगर हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए तो बात बन जाए। इसलिए गुरु चरण पादुका का सेवन करो, गुरु चरण रज का सेवन करो, गुरु चरणामृत पान करो, गुरु मंत्र जपो, गुरु में भावना करो, धीरे धीरे भावना परिपक्व हो जाएगी। कुंदो रानी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जप के साथ हमारी आयु के व्यक्तियों की दिनचर्या क्या होनी चाहिए? मतलब बुजुर्ग जब व्यक्ति हो जाता है, मतलब उम्र ज्यादा हो जाती है, क्योंकि कई बार हम समस्याओं से जूझते जप मार्ग से भटक जाते हैं, भविष्य में क्या होगा, कैसे महाराज जी ऐसा? हाँ, ये चिंतन छोड़ना पड़ेगा, ये चिंतन छोड़ना पड़ेगा। और जब तक शरीर काम करे तब तक काम करना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ कार्यरत रहना चाहिए। तो उससे हमारा मन ओवर थिंकिंग से बच जाएगा। जो हमारा मन ओवर थिंकिंग करता है, ओवर सोच करता है, बहुत इधर उधर चिंतन करता है, तो हमें कार्यरत रहना चाहिए। बड़े बूढ़ों को बैठकर गप नहीं मारनी चाहिए। अगर शरीर में सामर्थ्य है तो थोड़ा बड़ा जो भी कार्य करने लायक हो वो कार्य करता रहे और वो कार्य भगवान को समर्पित करके खूब नाम जप करे। भविष्य में जो होना है वो होके रहेगा, उसकी चिंता नहीं करनी। भूत में जो हो गया उसको अब हम सुधार नहीं सकते, वर्तमान को सुधार दें। वर्तमान का जो मिनट चल रहा है इसे हम अच्छा काटें, इसे प्रसन्न होकर काटे, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। खूब नाम जप करो और जितना बने शरीर से कार्य करते रहो, क्योंकि शरीर स्वस्थ के लिए कार्य करना अत्यंत आवश्यक है। जो लोग प्रमादवश शरीर को कुर्सियों पे बैठाना सिखा दिए वो फिर शरीर अस्वस्थ हो जाते हैं। शरीर को चाहिए कि करते रहना चाहिए। जब तक शरीर में दम हो किसी से सेवा ना ले, स्वयं सेवा करते रहना चाहिए, जिससे हमारा शरीर बलवान और पुष्ट बना रहता है। क्रिया योग के द्वारा हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान की सेवा है, बच्चों की सेवा है, बहू का सहयोग है, परिवार का सहयोग है, तो वो ही जा करके हमारे ऐसी अवस्था में जो हम कर नहीं पाएंगे तो वही बच्चे हमें बहुत प्यार करते हैं। और जब बुढ़ापे में जैसे अब ये अवस्था है, सास अपना स्वरूप कटु प्रकट करती है तो फिर बहुओं का मन रुष्ट हो जाता है, पुत्र भी, तो फिर बुढ़ापा बड़ा कष्टप्रद कटता है। इसलिए बहुत सेवा परायण रहो, नाम जप करो और प्रसन्न रहो। आगे की चिंता मत करो, पीछे जो हो गया उसकी क्या चिंता करना, आगे वही होगा जो भगवान ने निश्चय किया है। खूब नाम जप करो। शिवम जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किए हैं और बार बार श्री जी को समर्पित करके माफी मांगकर फिर उन कर्मों को दोहराया, लेकिन आपकी कृपा से अब सब छोड़ चुका हूँ। भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ, परंतु महाराज जी भय है कि मुझसे फिर से गलती ना हो जाए, या श्री जी मुझे माफ करेंगी?
खैर, उनका स्वभाव तो बहुत करुणामय है, बहुत अगाध करुणामय है। प्रभु का स्वभाव और श्री जी का स्वभाव करुणामय है, पर सिद्धांत नहीं बख्शता, कानून जो है वो नहीं बख्शता। कानून में फंस जाओगे, अगर कानून के फंदे में फंस गए तो तुम्हारे चाहे जितना बड़ा पावर हो, आपको फिर जेल जानी पड़ेगी। ऐसे ही हम भगवान से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन कानूनी हम गलत करते हैं, बार बार गलत करते हैं। तो फिर एक बार तो क्षमा है। जैसे आज हमने सत्संग सुना और हमें पश्चाताप हुआ कि हमारे द्वारा बहुत पाप हुए, और हृदय में ठान लिया, अब लो नशानी अब ना नशे। आज तक गलत किया, हे शरणागत प्रतिपाल प्रभु, अब मेरे से गलती नहीं होगी। और प्राणपण से इस बात का निर्वाह किया कि मैं मर सकता हूं पर पाप नहीं कर सकता। खत्म हो गया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान करें, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम मेरी शरण में आ जाओ। पर इसका मतलब ये नहीं जो आपने कहा कि पाप किया श्री जी क्षमा करो, फिर पाप किया फिर श्री जी क्षमा करो। तो हमने स्वभाव बना लिया कि नए नए पाप करते रहें, और भगवान तो कानून कानून होता है। अगर अपना बेटा भी कानून में फंस जाए तो आप छुड़ा नहीं सकते। ईमानदारी से, बेईमानी की बात हम नहीं कहते, हमारे भगवान के यहाँ ईमानदारी चलती है। अगर आप कानून में फंसे तो अवश्य में वो भोक्तव्यम, ये भगवान के वचन है, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अपने शुभ और अशुभ कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। तो ये डरो, इसका मतलब ये नहीं कि आप राधा राधा कह लोगे और श्री जी क्षमा करो तो क्षमा हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। हर अपराध करने वाला हाथ जोड़कर यही कहता कभी नहीं करूंगा, क्षमा होता है क्या? तो ये ध्यान रखना कि एक बार हमको पता चला कि हम पाप कर रहे हैं और भगवान की शरण में आए और बंद कर दिया, तो अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसिता। घोर पापी दुराचारी भी रास्ता है भगवान की शरण में होकर, वो निष्पाप होकर भगवान को प्राप्त हो सकता है। लेकिन यदि आपने स्वभाव बना रखा है कि पाप किया हो जय श्री राम जय राधा, काम नहीं करेगा। ये बात तुम्हारी काम नहीं करेगी, तुम्हें कानून दंड देगा ही, भागवतिक कानून तुम्हें दंड देगा ही। इसलिए भाई सुधर जाओ। भय से हम अपनी इंद्रियों को काबू में कर सकते हैं, समझा के नहीं। समझा के तो थोड़ी देर समझाया, और जहां मौसम बना उनमें वेग आया काम क्रोधादि का, तो इंद्रियां फिर वैसे व्यवहार करने लगती हैं। और भय से, भय बिनु होए न प्रीति, 3 दिन उपवास करके समुद्र को मनाते रहे राम जी, नहीं माना। लक्ष्मण बाण सरासनानु शोषों वारिद विषिक कृतानु, सत्सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, कामी सम जिम हरि कथा, ऊसर बीज बय फल जथा, लाव अग्नि बाण अभीत, अल्यो कनक थार भरी मन नाना, विप्रूप आयो तज। तो अब हमारे भगवान तुरंत तो देते नहीं, वो सब एकत्रित होता रहता है। तो जब इस कर्मों का फल आएगा तो ऐसी तैसी हो जाएगी। चिल्ला चिल्ला कहते पाप कर्म मत करो, नहीं, ऐसा भयंकर कष्ट होता है। तुम क्या, ये गलतियां हैं जुड़ती जाती है जुड़ती जाती है, जब उनका दंड आता है तब आप सुधर गए होगे, पर आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि पूर्व में जो पाप किया है वो भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम। इसलिए डरो, जो तुम कर्म करोगे उसका तुमको अवश्य फल मिलेगा। इसलिए अच्छे कर्म करो, पाप कर्म का त्याग करो, तो तुम्हारा जीवन आनंद में हो। हम चाहते आनंद और सुख है और करते पाप कर्म है, कैसे हो सकता है? हम लगाए बबूल और चाहे दाग छुआरा कैसे खा सकते हैं? बबूल में तो कांटे ही मिलेंगे। इसलिए गंदे आचरणों का त्याग करो बच्चा, भूल मत करो, नहीं तो बहुत भोगना पड़ेगा, बहुत। आप क्या समझते हो, अगर भगवान से न जुड़े हो तो नरक है बच्चा।
तो पाप कर्म भोगना पड़ेगा भीष्म पितामह जी को 6 महीना बाणों की सैया पर। तो हमारी तुम्हारी भक्ति कितनी है? लोग 2-4 माला करके पाप से बचना चाहते हैं कि पाप कर लिया, पूर्व के नष्ट हो जाएंगे, आगे के नहीं माने जाएंगे अगर कोई गलती भूल हो गई। लेकिन जो जन्म जन्मांतरों से हम पाप कर्म के उसके परिणाम में हमारा शरीर रचा गया, उसे भोगना पड़ेगा। तो बहुत सावधान, इसी जन्म में सारे पापों को मिटाकर भगवान की प्राप्ति कर लो। ये मानव जन्म मिला है, शराब मांस ये सब गंदे आचरण कभी ना करो, भगवान का भजन करो, बड़ा उज्जवल जीवन हो जाएगा। दीपक जी जी महाराज जी, कई योगी हैं जो भूखे प्यासे रहते हैं और अपनी भूख प्यास को नियंत्रित करते हैं, अर्थात उन्हें अन्नमय कोश की उपयोगिता नहीं होती, केवल प्राण ऊर्जा द्वारा ही देह संचालित करते हैं। अभी मेडिकल साइंस अन्नमय कोश पर ही मुख्यतः काम कर रही है। मेरा प्रश्न है कि महाराज जी, मैं एक MBBS विद्यार्थी के नाते आगे प्राण विज्ञान जो उपनिषदों में बताया गया है उस पर शोध करना चाहता हूँ। महाराज जी, उसके लिए मुझे किस प्रकार की साधना करनी होगी? हमारे लिए बुद्धि की प्रखरता चाहिए, चाहे जिस विषय पे जाना हो, अध्यात्म में, विज्ञान में, किधर भी जाना हो, हमारे पास बुद्धि प्रखर चाहिए, मतलब तेजस्विनी बुद्धि चाहिए। और तेजस्विनी बुद्धि के लिए जो राम राम नहीं कह पाते थे, मरा मरा कहा, उन्होंने एक इतिहास रचा हमारे सनातन धर्म का, वाल्मीकि रामायण। इससे बड़ी तेजस्विनी बुद्धि का उदाहरण क्या हो सकता है कि जो व्यक्ति राम राम नहीं कह पाता था, वो रामचरित्र को संस्कृत में लिखा, संस्कृत भाषा में वाल्मीकि रामायण की रचना की। तो अगर हम निरंतर नाम जप करें और पवित्र आहार करें और ब्रह्मचर्य से रहें, संयम से रहें। देखो, एक वैज्ञानिक भी जब कोई शोध करता है तो एकाग्रता प्रधान होती है उसकी, और दृढ़ जिद्दी स्वभाव होता है। अब इसका अनुभव करना ही है। पूरी रात बीत गई, पूरा दिन बीत गया, वो भूख प्यास सब छोड़ देगा, लेकिन अपने जो सर्च कर रहा है वो उस पर वो पूरा मनोयोग देता है। यदि हम मनोयोग दे पाए और नाम जप करें, पवित्र आहार करें, तो हम शास्त्र और विज्ञान जिधर भी जाना चाहेंगे हम बड़े जोर से चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास प्रखर बुद्धि है, पवित्र बुद्धि है। शराब पिएंगे, व्यभिचार करेंगे, मांस खाएंगे, माना कि तुम वैज्ञानिक हो सकते हो, तुम पवित्र प्रखर बुद्धि के वैज्ञानिक नहीं हो सकते हो। वैज्ञानिक वही है जो मंगलकारी रचना करे, सबको सुख मिले, सबको आनंद मिले, सब रोग रहित हो, सब अशांति रहित हो, यह है वैज्ञानिक। हम ऐसी औषधियां, ऐसे विचार, ऐसे प्रभाव जिससे लोग सुखी हो, शांत हो, वो तभी जो धर्म से जुड़ा है, अध्यात्म से जुड़ा है, जिसकी बुद्धि पवित्र है, जिसकी बुद्धि प्रखर है, वही जन कल्याण कर सकती है। वैज्ञानिक की विज्ञानता तभी सफल है जब जन कल्याण हो, जन मंगल हो, जन विनाश नहीं, जन मंगल हो। तो हम संयम से चलें। देखो, हर मार्ग का जो, जैसे मकान की नींव, चाहे जितना बड़ा मकान बनाना हो, चाहे जो बनाना हो, नींव मजबूत है ना, बिल्डिंग मजबूत होगी। ब्रह्मचर्य नींव है, पवित्र आहार नींव है, संयम से चलना नींव है। और आज हमारे नौजवान इसी को छोड़ रहे हैं। ब्रह्मचर्यहीनता, व्यसन करना और अपवित्र आहार करना। अपवित्र आहार, होटलों का भोजन करना, मांस मदिरा आदि का सेवन करना। भैया, चाहे जो उन्नति कर लो, परिणाम विनाशी ही होगा, क्योंकि आचरण सही नहीं है। इसलिए प्रखर बुद्धि के लिए हमें नाम जप चाहिए, पवित्र और सूक्ष्म आहार चाहिए और ब्रह्मचर्य चाहिए। अगर ये है तो आप जिस मार्ग में जाना चाहोगे, चाहे जिस शोध में जाना चाहो, आप उसी में पहुंच जाएंगे। और जैसे योगी जन जो आहार नहीं करते हैं, प्राणवायु को सूक्ष्म कर लेते हैं। प्राण ही स्थूल होते हैं तो उनको विशेष आहार चाहिए, वो प्राणवायु को सूक्ष्म कर लेते हैं, तो जल से काम चल जाता है, वायु से काम चल जाता है। जितना प्राण सूक्ष्म होंगे उतने उनको अल्प आहार चाहिए, और अल्प आहार से वो उच्च सामर्थ्य वाले बन जाते हैं, आकाश में उड़ने लगे। योग की सिद्धियां हैं, आकाश में उड़ जाना, कई रूपों में विभाजित हो जाना, पत्थर में भी प्रवेश कर जाना, दूसरे की बात सुन लेना। जितना प्राण सूक्ष्म होते जाएंगे उतना ही वो महान होता चला जाएगा। तो प्राण भगवत स्वरूप हैं। अब जो साधना करे, जिस कोटि की साधना करे, और जिसने भगवान को अपना प्राण मान लिया, वो सबसे ऊपर हो गया। जिसको प्राणनाथ भगवान बन गए, वो सब योगियों से ऊपर हो गया। भगवान ने सब योगियों से बड़ा योगी
अनन्य योगी, भक्ति योगी कहा है, जो भगवान से प्रेम करता है, किसी सिद्धि को भी नहीं चाहता है। इसलिए बहुत अच्छे बनो, नाम जप करो और प्रखर बुद्धिमान बन करके लोक कल्याण, जिससे लोगों का मंगल हो, लोग सुखी हो, लोग आनंदित हो, ये विचार हमारा होना चाहिए, जिससे हमारा विज्ञान सफल हो।